हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की। ये फिटनेस टेस्ट जो होता है बेसिकली दो भाग में कैटेगराइज करा गया है और इसके बारे में जो कंपोनेंट्स हैं, जो टेस्ट मैनुअल्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने हेडिंग दे रखी है टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इससे रिलेटेड एक और वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं जहाँ पे डेफिनेशन था टेस्ट का, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है कि जो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट हमें परफॉर्म करके दिखाना है प्रैक्टिकल्स में या फिर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है, उनको परफॉर्मेंस कैसे करना है, उनको कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है, परफॉर्मेंस कैसे देना है। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इस साल ही सीबीएसई में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले मोटर फिटनेस टेस्ट हुआ करता था, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट हुआ करता था, उससे पहले आफर फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ करता था और भी कई सारे टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे सीबीएसई के थ्रू। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा अपडेटेड और नई चीज़ हम लोगों को इस बार दी गई है सीखने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो हमें एग्ज़ाम में और हमें प्रैक्टिकल्स में करके दिखाने हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो उत्तर होगा दो भागों में। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये ए और बी आखिर है क्या। ये क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली एज पे डिपेंड कर रहा है और क्लासेस पे डिपेंड कर रहा है। दोज हु आर बिटवीन 5 to 8 years of age and studying in class 1 to 3 will become in the A group। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का जो ए ग्रुप है, जो पहला है यानी जो जूनियर ग्रुप है, उसमें एज जो होगी वो 5 से 8 साल तक के बच्चों की है, जो यूजुअली क्लास 1 से लेके क्लास 3rd में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें 3 फिजिकल फिटनेस के टेस्ट और पैरामीटर्स रखे गए हैं और जिनका अपना एक पर्पज है। मैंने पर्पज को भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, एज ग्रुप क्लियर है, क्लासेस क्लियर है। आइए बात करते हैं टेस्ट की। बीएमआई, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड पढ़े हैं कई सारे सब्जेक्ट्स में, नॉट इवन इन ऑल्सो फिजिकल, ओनली फिजिकल एजुकेशन। इसका पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, हमारे शरीर की लंबाई के अनुसार हमारे शरीर में कितना द्रव्यमान है, कितना मास है, भार है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और बीएमआई किसके लिए होता है भाई? तो ये हमारे शरीर की बॉडी कंपोजिशन के लिए होता है। ठीक है, फ्लैमिंगो टेस्ट। फ्लैमिंगो टेस्ट क्या होता है? ये हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए होता है। इसमें यूजुअली आपको एक वुडन बॉक्स दिया जाता है और उस वुडन बॉक्स पे आपको एक पैर पे खड़ा होना होता है अपने बॉडी को बैलेंस करके, कुछ ऐसे। और जो आपके टीचर होते हैं या फिर जो कोच होते हैं वो स्टॉप वॉच से टाइम को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो बीएमआई आपने समझ लिया कि हमारे शरीर का जो बॉडी कंपोजिशन है उसको देखा जाता है। फ्लैमिंगो में हम अपने बॉडी के एगिलिटी और बैलेंस को देखते हैं। Now we will come on third and last test of junior category. It is plate tapping. प्लेट टैपिंग यूजुअली होता क्या है कि आपका जो भी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आपका सीधा है उससे आपको प्लेटें रखी रहती है और इन्हें आपको टैप करना होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। आप अपनी पूरी इफिशियंसी को लगाते हैं वहाँ पे, जिससे जो आपके ट्रेनर होते हैं या जो आपके टीचर होते हैं वो मेज़र कर पाते हैं कि आपके अपर लिम्ब यानी आपके हाथ में कितनी ज़्यादा स्पीड है और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मतलब ये हुआ कि आपके न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है वो कितने अच्छे हैं, मतलब आपके दिमाग से आपके मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन है वो कितनी बढ़िया है। तो हमने देखा कि
साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट को दो भागों में कैटेगराइज करा गया। पहला है इस कैटेगरी 5 to 8 एंड क्लास 1 to 3 के लिए। इसमें तीन बेसिकली टेस्ट बैटरीज हैं। पहला BMI था जो दोनों जगहों पे कॉमन होगा, और दूसरा फ्लैमिंगो टेस्ट था जो बैलेंसिंग के लिए था। प्लेट टैपिंग जो है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और अपर लिम्ब की स्पीड को चेक करने के लिए होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे तरफ, जो पार्ट बी है, जो एक्चुअली आपके लिए है और हमारे लिए है, जो यूथ हैं उनके लिए है। ये इट इज़ बिलोंग्स टू एज ग्रुप 9 to 18 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, जो 9 साल से लेके 18 साल तक के बीच हैं, ये उनके लिए है। और क्लासेस क्या हो जाएंगे फिर 4 to 12, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल एजुकेशन सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो मतलब हमारी एज 16, 17 या 18 होगी और हम इस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। हमें इन सभी टेस्ट मैनुअल्स को परफॉर्म करना है और सीखना है, इनके प्रोसीजर को और इनके बेनिफिट्स को, ठीक है। BMI मैंने बताया कि कॉमन है, बॉडी मास इंडेक्स सभी पर्सन्स के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है और इसेंशियल्स है कि वो आप जो है फिजिकली फिट होइए और आपका जो BMI है वो जो है 19 से बिलो नहीं होना चाहिए और 19 से लेके 24 तक होना चाहिए, ठीक है। ये फिटनेस की कैटेगरी होती है BMI का। अब आइए हम सेकंड देखते हैं, 50 मीटर की रेस। 50 मीटर की रेस लगाने से आप क्या जान पाते हैं कि आपके शरीर में ताकत कितनी है, आपके शरीर में स्पीड कितनी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। और ये सभी जो टेस्ट हैं ये क्या मेज़र करते हैं, मिनिमम मसल्स की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं ये, ठीक है। BMI हो गया, 50 मीटर की रेस आपने देख ली। 50 मीटर की रेस किसके लिए थी भाई, स्पीड के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अब आइए 600 मीटर की रेस, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, और ये हमारे सहिष्णुता यानी सहन शक्ति, जिसको आप इंडोरेंस कहते हैं, इसकी जांच करने के लिए है। 600 मीटर की जो रेस है या वॉक है, ये इंडोरेंस को डिटरमाइन करेगा, उसको चेक करेगा। नाउ जो फोर्थ आपका टेस्ट है ये है सिट एंड रिच टेस्ट। आपको क्या करना है, बैठ जाना है, आपको एक वुडन बॉक्स दिया जाएगा, उसमें स्प्रिंग लगी होगी और आपको अपने लेग से उसे इनसाइड प्रेस करना है, और इस पे आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं स्कोरिंग के थ्रू, और ये हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने का एक टेस्ट है। पांचवा देखते हैं एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल। ये क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को मेजर करता है, ठीक है। ये एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल को परफॉर्म करते समय हमें लेट जाना होता है योगा मैट पे या फिर किसी भी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट सरफेस हो, और उसके बाद लेग को फ्लेक्स करना होता है, पैरों को मोड़ना होता है, और वो यूजुअली पैरों को मोड़ने के बाद जो हमारे हिल से और हमारे हिप के बीच में जो स्पेस होता है वो जनरली 6 इंचेस होते हैं। कह सकते हैं कि आप अपने पैर को मोड़ लेते हैं और फिर अपने अपर बॉडी को रेज करते हैं, ठीक है। अगर आप 30 सेकंड में 25 कर पाते हैं, ये बच्चों का स्कोरिंग में बता रहा हूँ, अगर आप 30 सेकंड में 25 कर पाते हैं तो आपको एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा जाता है, आपको एक्सीलेंट ग्रेडिंग दी जाती है। और बच्चियों के लिए 30 सेकंड में अगर वो 20 कर पाती हैं देन दे विल कंसिडर एज एक्सीलेंट एस्पिरेंट, ठीक है। क्लियर है। आइए इसके बाद देखते हैं, 5 हो गए। पुशअप्स हैं और मॉडिफाइड पुशअप्स हैं। लास्ट है ये साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का लास्ट पैरामीटर है, लास्ट बैटरी मैनुअल है। ये कौन सा है भाई, पुशअप्स फॉर बॉयज। पुशअप्स किसके लिए हैं, बॉयज के लिए हैं, ठीक है। पुशअप्स किसके लिए थे, तो ये बॉयज के लिए हैं, लड़कों को पुशअप करना है, ठीक है। और मॉडिफाइड पुशअप्स किसके लिए हैं, इट इज फॉर गर्ल्स। मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या करना है कि आपको सपोर्ट लेने के लिए अलाउ किया जाएगा। आप सपोर्ट ले सकते हो, आप जो है अपने नी को ग्राउंड पे टच करके सपोर्ट ले सकते हैं। तो इसमें जो इसका लेवल है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। और ये किसके लिए है भाई, तो ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ मतलब हमारे हाथ हो गए, हमारे शोल्डर हो गए, ठीक है।
इनको मेज़र करने के लिए है। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, फिर से देख लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो प्रैक्टिकल के टाइम आपसे परफॉर्म करवाया जाता है, टेस्ट के नाम विथ देयर पर्पज, ठीक है। आपको स्कोरिंग और इक्विपमेंट्स जो है इससे रिलेटेड आपको पता है पहले से, ठीक है, आपको क्लासेस में बताई गई होंगी। और हम लोग यहाँ पे टेस्ट के नाम के साथ उसके पर्पज को देख के चलेंगे, ठीक है। पर्पज यानी उद्देश्य को देख के चलेंगे, ठीक है। ये एज कैटेगरी किसके लिए है? 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। मैं जूनियर की बात कर रहा हूं, 2 भागों में डिवाइड किया गया है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट को, ठीक है। क्लास 1 to 3 के लिए है। उम्र कितनी है? 5 to 8। तो वो किस में आएंगे? जूनियर कैटेगरी में आएंगे, लिस्ट ए में आएंगे। और इसमें सिर्फ 3 ही पैरामीटर्स को रखा गया है। पहला कौन सा है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी हेल्प से आप क्या मेजर करते हैं? बॉडी कंपोजिशन, ओके। एंड सेकंड इज फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट, इट इज फॉर मेजरिंग बैलेंस, ठीक है। थर्ड है प्लेट टैपिंग एंड इट इज फॉर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इट इज फॉर चेकिंग द इंडिविजुअल्स कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। क्लियर है? प्लेट टैप करने से स्पीड की भी आप जो है जांच कर पाते हैं। नाउ वी विल कम ऑन सेकेंड पॉइंट विच इज फॉर एज ग्रुप 9 to 18, 9 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए है। क्लास है 4 to 12, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के लिए बच्चों के लिए है। इसमें कितने सारे पैरामीटर्स दिखाए गए आपको? तो 6 हैं, ठीक है। BMI है, 50 मीटर की रेस है, स्प्रिंट है, 600 मीटर रन या वॉक का टेस्ट है, सिट एंड रीच है, एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप है, पुशअप्स हैं और मॉडिफाइड पुशअप्स हैं, ठीक है। देखते हैं। BMI कॉमन हो गया। बॉडी कंपोजिशन के लिए 50 मीटर की रेस बच्चे में स्ट्रेंथ और स्पीड चेक करने के लिए है। 600 मीटर ये जो बच्चों की एंडोरेंस है उनको चेक करने के लिए है। सिट एंड रीच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ यानी हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं इनकी ताकत और इनकी क्षमता को चेक करने के लिए है, ठीक है। और पुशअप्स जो है ये हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये पुशअप्स 2 तरह से हैं, एक स्पेशली बॉयज़ के लिए है और एक दूसरे जो है गर्ल्स के लिए है, ठीक है। आई होप आपको साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में कोई भी अब आपको डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी के स्कोरिंग से रिलेटेड या किसी के इक्विपमेंट से रिलेटेड, किसी के पर्पस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। आई एम श्योर मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। आपको जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। और आई होप आपको इसमें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में जो मैंने जानकारियां दी ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, यूज़फुल है और ये आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सपोर्ट करिए, देखते रहिए, कमेंट करिए, सजेशंस दीजिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।